नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मालीवाड़ा क्षेत्र में सफाई नहीं होने से नालियों का गंदा पानी आ रहा है। सड़कों पर लोग हो रहे हैं परेशान। हजरत शाह निजामुद्दीन भिखारी का शुक्रवार को मनाया जाएगा 535वां उर्स। उतावली नदी पर मगरिब की नमाज नहीं होगी अदा। पोस्ट ऑफिस से आमजन आधार कार्ड और परिचय पत्र फोटो देकर बनवा सकेंगे डाक टिकट। ताप्ती नदी का छोटा पुल हुआ जर्जर। समाज सेवियों ने सुधार कार्य करवाने की प्रशासन से की मांग। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के मालीवाड़ा क्षेत्र में सफाई नहीं होने से नालियों का गंदा पानी रोड पर आ रहा है। राहगीरों को गंदे पानी से होकर आवाजाही करना पड़ रही है। क्षेत्रवासियों ने जिम्मेदारों से सफाई करवाने की मांग की। शहर के मालीवाड़ा क्षेत्र में सफाई नहीं होने से नालियों का गंदा पानी रोड पर आ रहा है। राहगीरों को इस गंदे पानी से आवाजाही करना पड़ रही है। लोगों ने नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से सफाई करवाने की मांग की। क्षेत्र के जाकिर हुसैन ने बताया कि क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से सफाई नहीं हो रही है, जिस कारण नालियों का गंदा पानी रोड पर आ गया है। गंदा पानी रोड पर आने से लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानी हो रही है। क्षेत्र के डॉक्टर बिस्मिल्ला ने बताया कि गंदगी होने से यहाँ पर बीमारी फैलने का डर बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा आवाजाही करने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। रोड पे गंदा पानी आ रहा है, किस तरह से आना जाना करना पड़ रहा है? मालीवाड़ा है यहाँ पे, मतलब ये गंदा नाली का पानी भर गई, सब नाली साफ नहीं हो रही है, उसका पानी सब भर गया, सब पैर भर गए। आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है। आने जाने वालों को ये कितना भरा हुआ है पानी, बिल्कुल जैसे कोई पानी बारिश में भर जाता है। क्या जिम्मेदारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? कोई ध्यान नहीं दे रहा है, साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं, सब नाले भर के उबल गए हैं। समस्या आ रही है यहाँ पे। समस्या ये है कि नाली का पानी जाम हो गया। यहाँ नालियाँ, इसका कारण यही सफाई नहीं हो पा रही। नालियों की सफाई नहीं हो रही तो पानी पूरा जाम हो गया। तो पानी हम आने जाने वाले इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रही है। बस ये बुखार, ये सब तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही और उसमें इतनी गंदगी आएगी तो और ज़्यादा फैलेगी इससे। हजरत निजामुद्दीन भिखारी चिश्ती का शुक्रवार को 535वां उर्स मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण नमाज की अनुमति नहीं मिली है। हजरत शाह निजामुद्दीन भिखारी चिश्ती का शुक्रवार को 535वां उर्स मनाया जाएगा। तभी से उतावली नदी में उनकी याद में मगरिब की नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन इस बार शताब्दियों पुरानी यह परंपरा टूटने वाली है। कोरोना संक्रमण के कारण नमाज की अनुमति नहीं दी गई। हजरत शाह भिखारी इस्लाम धर्म का प्रचार करने निकले थे। हजरत शाह सिंध प्रांत के चिश्ती नगर के रहने वाले थे। पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर अंतिम दौर में बुरहानपुर आए। उतावली नदी तट पर एकांत में धर्म का प्रचार किया। 535 साल पहले उनके उर्स पर मगरिब की नमाज सूखी उतावली नदी में पढ़ने की परंपरा शुरू हुई। शताब्दियों पुरानी यह परंपरा अब तक कायम रही, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इस बार प्रशासन ने नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी है। दरगाह के सजात नसीन सैयद आरिफ मीर ने बताया कि उनका परिवार 11 पीढ़ी से दरगाह की सेवा में लगा है। हर साल हजारों जायरीन यहाँ उर्स पर इबादत करने आते हैं और शाम को मगरिब की नमाज अदा करते हैं। इस बार मगरिब नमाज नहीं होगी, लेकिन जायरीन इबादत के लिए आ रहे हैं। मगरिब की नमाज अदा करने की परंपरा उर्स की शुरुआत से ही चली आ रही है। और इस बार क्या क्या नहीं हो पाएंगे और किस तरह से दर्शन करेंगे? सर ये तो ऐसा है कि ये जो दरगाह है बाबा की 560 साल पुरानी है और ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की आल में इनका शुमार है। ये पंजाब के रहने वाले हैं और यहाँ इस दरगाह में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता, सिर्फ एक नमाज का प्रोग्राम होता था जो बाबा के ज़माने से चालू था। ना हम लोग किसी को बुलाते हैं, ना किसी का कोई ऐसा अफ्तार वगैरह, कोई टीवी प्रोग्राम, कोई सीरियल या पेपर में हम ऐसा डिक्लेयर नहीं करते कि भाई नमाज है आप आइए। पब्लिक इनके नाम से खुद यहाँ पर आती है और नमाज होती है। बाकी इस बार हमारे को कलेक्टर साहब से परमिशन नहीं है नमाज की, इसके लिए इस साल नमाज नहीं है। दर्शन करने वाले जो ज़ियारती आएंगे किस तरह से? दर्शन करने वाले जो ज़ियारती अपनी अपनी श्रद्धालु के अपनी अपनी भक्ति के हिसाब से यहाँ पर आते हैं और दरगाह में फूल चादर वगैरह चढ़ा के
2-2 5-5 करके आके ज़ियारत करके जा सकते हैं। डाक विभाग द्वारा एक योजना शुरू की गई है। अब आमजन पोस्ट ऑफिस में अपना आधार कार्ड और परिचय पत्र फोटो देखकर डाक टिकट बनवा सकेंगे। डाक विभाग द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसमें कि अब लोग अपना और अपने परिवारों का टिकट बनवा सकते हैं। पोस्टमैन ने बताया कि पोस्ट ऑफिस द्वारा बहुत अच्छी एक योजना बनाई गई है जिसके तहत आप अपना आधार कार्ड और परिचय पत्र फोटो देकर पोस्ट ऑफिस से डाक टिकट बनवा सकते हैं। डाक टिकट की कीमत ₹300 रखी गई है। यह डाक टिकट आप अपने और अपने परिजनों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। यह डाक टिकट दूसरी डाक टिकट पर भी लगा सकते हैं। यह डाक टिकट कहीं पर भी चलेगा। इसने स्कीम चालू की है, जैसे महात्मा गांधी के, नेहरू जी के अपने टिकट रहते थे, वैसे अपना खुद का भी आप टिकट बना सकते हो। इसमें मतलब आपको 300 रुपये चार्ज पड़ेगा, आपका स्वयं का एक फोटो देना पड़ेगा और आपका आधार कार्ड की फोटो कॉपी देना पड़ेगी, तो उसमें आपका खुद का टिकट बन जाएगा। 240 रुपये इसका बनाने का चार्ज है और 260 रुपये आपको टिकट मिलेंगे। तो ये टिकट आप जैसे अपने डाक टिकट यूज़ कर सकते हो, वैसे ये टिकट भी आप यूज़ कर सकते हो। किसका स्मृति दिन हो या बच्चे अपने पूर्वजों का स्मृति दिन बनाना चाहते हो या बच्चे का बर्थडे है या किसको गिफ्ट देना हो, तो आप उसके काम में ले सकते हो। सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। हर आदमी चाहता है कि अपना खुद का टिकट बने, तो सरकार ने स्कीम चालू की है। इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ लेना चाहिए, ऐसी सरकार की इच्छा है। इसके लिए सरकार ने 300 रुपये का चार्ज पड़ेगा, तो इसमें 240 रुपये जो है इसका बनाने का चार्ज पड़ेगा और 60 रुपये का आपको टिकट मिलेंगे। इसमें 12 टिकट की शीट मिलेगी, आपको 5 रुपये का टिकट रहेगा। इसको आप डाक टिकट को यूज़ कर सकते हो, कहीं भेजना हो, डाक ऑल इंडिया में चलेगा, मतलब टिकट आप कहीं ले सकते हो। ताप्ती नदी का छोटा पुल जर्जर हो गया है। समाज सेवियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पुल का सुधार कार्य करवाने की मांग की। ताप्ती नदी का छोटा पुल जर्जर हो गया है। समाज सेवियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पुल का सुधार काम करवाने की मांग की। समाज सेवी अब्दुल रईस ने बताया कि ताप्ती नदी का छोटा पुल काफी पुराना होने से बाढ़ के पानी से जर्जर हो गया है, जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसको देखते हुए प्रशासन को इस पुल का सुधार कार्य करवाना चाहिए ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। हम प्रशासन से ये मांग करें कि भाई वहाँ पे आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है, तो इसको जल्द से जल्द कुछ इसके लिए अच्छा कोई काम करा जाए इसके लिए। और ये जो है तो पूरे बहुत ही समझ लो कि इंसान को तकलीफ होने लग गई है वहाँ पे आने जाने की। अरतुल्ली फाटे के पास मजदूरी कर मोटरसाइकिल से घर जा रहे मजदूर को पीछे से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिसमें मजदूर घायल हो गया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। अरतुल्ली फाटे के पास मजदूरी कर घर जा रहे मजदूर को पीछे से आ रही ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे मजदूर घायल हो गया। मजदूर के सिर, हाथ, पैर में चोट आई है, जिसका उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरतुल्ली से मजदूरी कर मोटरसाइकिल से खुमसिंग पिता बुदा घर जा रहा था कि पीछे से तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना में खुमन सिंह घायल हो गया। घायल को राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। नेपा नगर उपचुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। इसी के चलते आज भी उपचुनाव में लगने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाए गए। नेपा नगर उपचुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। इसी के चलते आज भी कलेक्टर कार्यालय में नेपा नगर उपचुनाव में लगने वाले दलों के वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया। लोक सेवा प्रबंधक मनोज संगपाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नेपा नगर उपचुनाव को लेकर आज 169 वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया। बाकी सभी वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम लगाने की तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर जितनी भी आयोग के ऐसे निर्देश है कि जितने भी गाड़ियों में ईवीएम कैरी की जाएगी, उन सभी की जीपीएस के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाना है। तो टोटल जिले में 169 व्हीकल्स है जिसमें जीपीएस लगेंगे। शहर में बिजली मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली सप्लाई बंद किया जाता है, लेकिन ट्रांसफार्मरों के पास लगी जंगली घास और बेलों की छटाई भी नहीं हो पा रही है, जिससे आए दिन क्षेत्रों में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। शहर में बिजली मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली सप्लाई बंद किया जाता है, लेकिन सिर्फ पेड़ों की छटाई के अलावा कुछ नहीं हो रहा। बारिश के बाद ट्रांसफार्मर की भी सफाई नहीं की जाती है। बारिश के बाद मेंटेनेंस के लिए शहर में अक्टूबर माह में 4 बार पूरे शहर की बिजली बंद की गई, लेकिन ट्रांसफार्मरों की सफाई का काम नहीं हुआ। बारिश के बाद ट्रांसफार्मरों के आसपास की झाड़ियां और जंगली बेल खंभों तक उगाई है। इस कारण ट्रांसफार्मर में अक्सर शॉर्ट सर्किट होते हैं। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। शनि मंदिर स्थित आईसीआईसीआई बैंक की प्रशासन को स्थान पर बैंक चलाने की अनुमति नहीं होने की शिकायत मिली थी। एसडीएम और नगर निगम सहायक आयुक्त ने पहुंचकर जांच कर कार्यवाही की। शहर के शनि मंदिर स्थित आईसीआईसीआई बैंक की प्रशासन को स्थान पर बैंक चलाने की अनुमति नहीं होने की शिकायत मिली थी। शिकायत पर एसडीएम और नगर निगम सहायक आयुक्त जांच करने पहुंचे। बैंक में प्रवेश करते ही कर्मचारी बिना मास्क नजर आए।
अनुविभागीय अधिकारी ने मास्क नहीं पहने कर्मचारियों के चालान बनाए। जांच में बैंक की अनुमति भी नहीं मिली। नगर निगम सहायक आयुक्त सलीम खान ने बताया कि अनुमति नहीं होने की शिकायत मिली थी। जांच करने पहुंचे थे तो जांच में अनुमति मांगी लेकिन नहीं दी गई। पंचनामा तैयार किया गया, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा देवी कास्डेकर के समर्थन में आज नेपाल नगर के ग्राम डाबिया खेड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। नेपाल नगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कलेक्टर ने सोशल मीडिया के संबंध में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। मालीवाड़ा क्षेत्र में सफाई नहीं होने से नालियों का गंदा पानी आ रहा है। सड़कों पर लोग हो रहे हैं परेशान। हजरत शाह निजामुद्दीन भिखारी का शुक्रवार को मनाया जाएगा 535वां उर्स। उतावली नदी पर मगरिब की नमाज नहीं होगी अदा। पोस्ट ऑफिस से आमजन आधार कार्ड और परिचय पत्र फोटो देकर बनवा सकेंगे डाक टिकट। ताप्ती नदी का छोटा पुल हुआ जर्जर। समाज सेवियों ने सुधार कार्य करवाने की प्रशासन से की मांग। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।